हेलो बच्चों, आज हम अपनी क्लास 9th की आर.एस. अग्रवाल न्यू आर.एस. अग्रवाल की बुक का पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ी बेहतरीन और इजी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम अपनी पहली एक्सरसाइज 1.a को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो, जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ के देखते हैं। जैसे कि इसके अंदर पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एब्सिसा निकालने के लिए बोला गया है, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर एब्सिसा और ऑर्डिनेट पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन में ऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो हम पहले आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में बता देते हैं। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा कि मैंने एब्सिसा के नीचे x लिख रखा है और ऑर्डिनेट के नीचे मैंने y लिख रखा है। तो इससे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो एब्सिसा है वो x लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होता है, और जो ऑर्डिनेट है वो y एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट होता है, और इसका कुछ कॉम्बो x y के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बताऊं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको एब्सिसा फाइंड करना है। तो एब्सिसा फाइंड करने के लिए अभी मैंने आपको बोला कि जो नंबर हमारा एक्स लाइन के ऊपर होगा वही हमारा एब्सिसा हो जाएगा। तो एक्स, और हमने ये अभी आपको एक कॉम्बो बताया जिस मतलब कि ये हमको निकालने का एक तरीका होता है कि हम किस तरह से इसको क्वेश्चन के एब्सिसा और ऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। तो हम एक्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हमको इस चीज़ का निकालना पड़ता है, इस चीज़ के अकॉर्डिंग, इस एक्स और वाई के अकॉर्डिंग ये हमारा एब्सिसा हो जाता है, क्योंकि ये एक्स एब्सिसा इजकल टू एक्स होता है। तो एब्सिसा हमारा एक्स है, तो यहाँ पर हमारा एब्सिसा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एब्सिसा जो है वो एक्स की फॉर्म में है, और एक्स की प्लेस पर है। एक्स किसकी प्लेस पर है, ज़ीरो की प्लेस पर। तो यहाँ पर जब हमारा एब्सिसा हमारा ज़ीरो हो गया, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे इसमें एब्सिसा कौन सा हो जाएगा, इसमें जब हमारा ज़ीरो हो गया तो फिर इसमें हमारा जाहिर सी बात है कि 3 हो जाएगा। तो हमारा जो भी एक्स की प्लेस पर होगा वही हमारा एब्सिसा हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इस वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा +6। और अगर अब हम ऐसे ही बात करें ऑर्डिनेट की, तो इसमें हमारा ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑर्डिनेट y हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिख रहा है यहाँ पे हमको y जिस प्लेस ऑर्डिनेट के नीचे y है, तो y की प्लेस पर क्या है, y की प्लेस पर है यहाँ पे 0, तो हमारा ऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा। इसके अंदर हमारा 2 दिया हुआ है, तो हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा एब्सिसा यहाँ पर वो ऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर 2 है, और इसके अंदर हमारा ऑर्डिनेट -4 है। तो गाइज हमारा यहाँ पर -4 हमारा ऑर्डिनेट हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा दिया हुआ है ऑर्डिनेट -7, तो हमारा यहाँ पर -7 ऑर्डिनेट हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमको प्लॉटिंग करने के लिए दी गई है कोऑर्डिनेट की। तो हम प्लॉटिंग करने के लिए अभी हमने आपको बता दिया है कि एक्सिसा क्या होता है और एब्सिसा क्या होता है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसकी प्लॉटिंग किस तरह से करते हैं। प्लॉटिंग करने से पहले आपको ये चीज़ जान लेना ज़रूरी है कि ये वाली लाइन हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये वाली पूरी लाइन हमारी वाई एक्सिस होती है। तो जो भी नंबर हमारा और जो हमारा ये जो सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसके अंदर हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, इसके अंदर पॉजिटिव माइनस होता है, इसके अंदर माइनस माइनस होता है, और इसके अंदर पॉजिटिव माइनस होता है। और लास्ट वाले कोऑर्डिनेट और लास्ट वाले पार्ट के अंदर माइनस प्लस होता है। चलो अब हम आपको बताते हैं कि प्लॉटिंग किस तरह से करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। इस क्वेश्चन को हमने कुछ इस फॉर्म में लिख रखा है। तो अब इस क्वेश्चन को हमने उस बार ग्राफ के ऊपर हमको इसके कोऑर्डिनेट को बताना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस बार ग्राफ की कौन सी प्लेस पर लाइक करता है। जिस तरह से इसके फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि 5-3 कहाँ पर है,
तो 5 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है। तो हमको इस सबसे पहले हम ये वाला जो नंबर होता है ये 5x यानी कि एब्सिसा जो भी होता है वो x एक्सिस पे लाइक करता है। तो जो हमारा x होता है वो x हमारा पॉजिटिव का है, तो यानी कि इस लाइन में हमें 5 देखना है। तो यहाँ पर हमारा 5 मिल गया। अब हमारा 3 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर एक इस साइड में होता है और इस साइड में होता है। इस साइड में भी नेगेटिव होता है, इस साइड में नेगेटिव होता है, यानी कि हमारा इतना पार्ट पॉजिटिव होता है और इतना पार्ट हमारा नेगेटिव होता है। तो अब हमारा इसके अंदर हमको 5 हमारा पॉजिटिव मिल गया और अब हमको 3 भी हमारा पॉजिटिव मिल जाएगा, क्योंकि हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमको एक इधर से एक डैश वाली लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते थे हम यहाँ पर, बट हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसको पॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो 3 है, यहाँ से हमको ऐसे करके इधर से 3 मिल गया और यहाँ पे हमारा 5 मिल गया। तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमको मिल जाता है हमारा ए पार्ट हमारा मिल गया 5.5, 3। अब इसी तरह से हमको सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट करने के लिए अब हमारा 6 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है। तो हम इस लाइन पर पहले हम 6 को ढूंढ लेंगे। तो हमारा 6 यहाँ पर हमको मिल गया और फिर हमको इधर से फिर इस साइड में ये 2 भी पॉजिटिव है, तो हमको यहाँ पर 2 इस साइड से लेकर यहाँ पर पॉइंट कर लेना है। जब हम यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे तो हमको यहाँ पर बी मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमको यहाँ पे हमने बी को भी फाइंड कर लिया। अब जल्दी से बगैर देरी करते हुए अब हम चलते हैं सीधे अपने थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में हमको एक पार्ट जो है यहाँ पर एक्स एक्सेस एब्सिसा वो हमको -5 दिया हुआ है। तो -5 को चेक करने के लिए अब हम चलते हैं। फिर -5 हमको पता है कि हमको इसी एक्स एब्सिसा है तो हमको इसी लाइन पर मिलने वाला है, लेकिन -5 है तो हमको इस वाली लाइन के इस साइड में, इस पार्ट में मिलेगा, लेफ़्ट साइड में। तो हमको यहाँ पर हमें 5 मिल गया है, लेकिन अब हमको यहाँ पे 3 पॉजिटिव का देखना है। तो जब हमको 3 पॉजिटिव का देखना है तो हमको ओरिजिन से ऊपर के लिए जाना है। जब हम ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो हमको यहाँ पर 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइज हमको सी भी अपना मिल चुका है। तो हमारा इसी तरह से क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में हमको यहाँ पे 4 पॉजिटिव का दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर ये हमको 4 पॉजिटिव का दिया हुआ है, तो हमने 4 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉजिटिव का है और 6 हमारा माइनस का है। तो 6 हमारा माइनस का है, तो हमको 6 हमारा माइनस का है, तो यानी कि हमको इसकी लाइन में यहाँ से 6 माइनस देखना है। यहाँ पे हमको डी पॉइंट हमारा मिल जाएगा। ये रहा हमारा डी पॉइंट। अब मैं आपको इसका फिफ्थ पार्ट करके बताता हूँ, जो हमारा 3 भी निगेटिव है और 2 भी निगेटिव है, यानी कि इसका एब्सिसा भी निगेटिव है और इसका ऑर्डिनेट भी निगेटिव है। तो यहाँ पर एब्सिसा हमको यहाँ पे -3 दिया हुआ है, तो -3 हमने यहाँ पर चेक कर लिया। -3 हमको जब यहाँ पर मिल गया -3, तो उसके बाद में -2 हमने को नीचे देखना है। तो -2 यहाँ पर, यानी कि हमारा यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर हमको इसका फिफ्थ पार्ट यानी कि ई पार्ट भी मिल गया है। तो इसी तरह से गाइज इसके बाकी भी सारे पार्ट होने हैं, जो आप लोग, अगर आपका आंसर बाकी पार्ट्स का सही आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट कौन से में ये कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट के अंदर लाइक करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। तो आइए हम चेक करके इसके आंसर्स को सेंड करते हैं। चलो गाइस, अब हम इसके सिंपली से आंसर देते हुए चलते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। और अब हम इसका, मैंने जिस तरह से इसको क्वेश्चन को नोट कर रखा है, ठीक है गाइज, आप लोग को समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को नोट किया। वीडियो की एंडिंग में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फ़ोटो, एक मतलब कि फ़ोटो PDF टाइप दूंगा, जिसमें आपको इस क्वेश्चन का बहुत ही ईजी तरीका पता चल जाएगा। सो गाइज, अभी हम बताते हैं कि आपको, जैसे कि इसमें एब्सिस अगर हमारा माइनस का होता है और ऑर्डिनेट अगर हमारा पॉजिटिव होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको जब बताया था कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है,
ठीक है, और अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अभी मैंने आपको फिर से अभी पहले फिर बताया था कि जब हमारे दोनों कोऑर्डिनेट जब हमारे माइनस के होते हैं तो ये हमारा थर्ड में आ जाता है, और अगर दोनों ऑर्डिनेट अगर हमारे पॉजिटिव होते हैं तो ये फर्स्ट में आता है। इस बात को आप क्लियर कर लेना कि इन दोनों को अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो वो थर्ड में जाएंगे, और अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएंगे। अब अगर बात करते हैं कि जो जो हमारा फर्स्ट वाला अगर नेगेटिव होगा तो वो सेकंड में जाएगा, और अगर जो हमारा सेकंड वाला अगर नेगेटिव होगा तो ये हमारा फोर्थ में जाएगा। ठीक है, अब हम फिफ्थ पे चलते हैं। तो हमारा फिफ्थ, इसमें दोनों नेगेटिव हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे क्या होगा। अभी मैंने आपको इतना इजी तरीके से तो बताया है। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अभी मैंने आपको बोला कि अगर फर्स्ट वाला अगर पॉजिटिव है, सेकंड वाला नेगेटिव है, तो ये किस में जाएगा। फर्स्ट वाला नेगेटिव है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव है और सेकंड वाला नेगेटिव है, तो ये हमारा किस में जाएगा बताइए आप। फोर्थ वाले में जाएगा ना, फोर्थ वाले में जाएगा। और अगर जिसका फर्स्ट वाला नेगेटिव है और सेकंड वाला पॉजिटिव है वो सेकंड में जाएगा। और ये था लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। एट लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कॉन्सेप्ट क्राफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करें इन क्वेश्चंस के आंसर, और इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। प्लीज़ इस वीडियो को 3 लोगों को शेयर ज़रूर करें। और आप लोग टेंशन ना लें, बाकी के सारे क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो इस टाइम के लिए बाय।